4 साल में हमारी एकेडमी से लगभग 85 स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाइड होकर जा चुके हैं। लास्ट ईयर पूरे हिसार और पूरे फतेहाबाद से केवल सिंगल एक ही बच्चा एनडीए के अंदर रिकमेंड हुआ है, जिसमें जो रिकमेंडेशन लेवल एक ही बच्चे का हुआ उसका नाम है अजय। अजय बच्चा बनगांव से था फतेहाबाद के अंदर, जो पूरे हिसार और फतेहाबाद में एकमात्र बच्चा रिकमेंड होने वाला है। और ये गारंटी बैच, सच में आप गारंटी लेते हैं बच्चों को एडमिशन कराने की? यस मैम, देखो सिलेक्शंस आपके सामने है। निशु मलिक है, ये चिकनवास से है। इनका लास्ट ईयर बीएससी एग्रीकल्चर में सेकंड रैंक आया था जी। तो ये हमारे गारंटेड बैच में थे। जो भी बच्चा पूरे हरियाणा से जो मोटी फीस देने में असमर्थ होता है वो बच्चा हमारे साथ गारंटी बैच में जुड़ सकता है, क्योंकि हम जब फीस तभी लेंगे जब बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके जाएगा। यदि बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा तो बच्चा कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देगा। कल हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें एकेडमी के लगभग 60+ स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स के अंदर 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। और हर साल एनडीए के अंदर हमारे 20 से 25 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के रिजल्ट्स हो गए एंड हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम हो गए और सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम हो गए, वहाँ से एकेडमी से हजारों बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं। तो हमारे पास गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग से होता है और बॉयज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से होता है। मैं पेरेंट्स से बस यही गुजारिश करूँगा कि आप बच्चे को जिस भी वे में यहाँ पे छोड़ के जाओगे, आपको हम 2 साल बाद, जब बच्चा 11वीं और 12वीं करके यहाँ से जाएगा तो 2 साल बच्चा आपको उससे बेटर वे में हम आपको वापस देंगे। यानी कि आपके बच्चे का जो मेंटल लेवल है, आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एंड आपके बच्चे का जो पर्सपेक्टिव लेवल है, और डेफिनेटली वो और बच्चों से काफ़ी अलग रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, आपने एक नाम सुना होगा एनडीए, लेकिन क्या आपको पता है कि हिसार के अंदर, हरियाणा के हिसार के अंदर एक एकेडमी ऐसी भी है जिसका नाम पड़ चुका है एनडीए फैक्ट्री। यानी कि इतने गजब के रिजल्ट जो है इस एकेडमी से निकल कर के आते हैं, जिसका नाम पड़ चुका है एनडीए रिजल्ट फैक्ट्री। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए क्यों बल्कि बीएससी एग्रीकल्चर जो आजकल ट्रेंड है हरियाणा के अंदर, जो बच्चों को नया करियर ऑप्शन नज़र आता है बीएससी एग्रीकल्चर, उसका गारंटीड बैच देते हैं। यानी कि या तो आपको सिलेक्शन देंगे या फिर आपसे फीस भी नहीं लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं आपको हिसार की जिद एकेडमी पर। अरे जिद एकेडमी के डायरेक्टर कपिल पुनिया मेरे साथ है। तो कपिल जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़। हाँ जी, नमस्कार मैम। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो बड़ी मतलब एनडीए का तो नाम ही बहुत बड़ा है, ऊपर से आपकी एकेडमी का नाम पड़ गया एनडीए फैक्ट्री, ऐसा क्यों? हम देखो, एनडीए फैक्ट्री इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो जिद एकेडमी है वो एनडीए के क्षेत्र में लास्ट 4 साल से काम कर रही है। और 4 साल में हमारी एकेडमी से लगभग 85 स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाइड होकर जा चुके हैं। यदि मैं रिसेंट रिजल्ट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर पूरे हिसार और पूरे फतेहाबाद से केवल सिंगल एक ही बच्चा एनडीए के अंदर रिकमेंड हुआ है। यानी क्वालिफाइड होना वो अलग चीज़ है, रिकमेंड होना अलग चीज़ है। जिसमें जो रिकमेंडेशन लेवल एक ही बच्चे का हुआ उसका नाम है अजय। अजय बच्चा बनगांव से था फतेहाबाद के अंदर, जो पूरे हिसार और फतेहाबाद में एकमात्र बच्चा रिकमेंड होने वाला है, जो जिसकी टोटली सारी पढ़ाई जिद एकेडमी से रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एकेडमी को एक एनडीए के क्षेत्र में बड़े मुकाम तक लेके जाती है। और इन्हीं के बेसिस पे जो आज एकेडमी है वो एनडीए में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए के साथ ये देखिए बीएससी एग्रीकल्चर में भी खासी पहचान रखती है आपकी जिद एकेडमी। और ये गारंटी बैच, सच में आप गारंटी लेते हैं बच्चों को एडमिशन कराने की? यस मैम, देखो सिलेक्शंस आपके सामने है। निशु मलिक है, ये चिकनवास से है। इनका लास्ट ईयर बीएससी एग्रीकल्चर में सेकंड रैंक आया था तो ये हमारे गारंटेड बैच में थे। गारंटेड बैच का मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो भी बच्चा पूरे हरियाणा से जो फीस देने में असमर्थ, जो मोटी फीस देने में असमर्थ होता है, वो बच्चा हमारे साथ गारंटी बैच में जुड़ सकता है, जिसमें फीस उसे सिलेक्शन के बाद ली जाएगी। एंड गारंटी बैच में जिससे जो हमारी बोधरेशन होती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि हम जब फीस तभी लेंगे जब बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके जाएगा। यदि बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा तो बच्चा कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देगा। तो एक तो जो पेरेंट्स है उनको, मतलब एक तो हमारा एफर्ट डबल हो जाता है, प्लस में पेरेंट्स का जो मोटी फीस देने का जो दायरा होता है वो भी कम हो जाता है। दोनों ही चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, मान के चलिए कि नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक ही क्लास में एक साथ में जो है 2-2 हज़ार बच्चे एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में हम बात करें अपनी पर्सनल एकेडमी की, जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टच में रहती है बच्चों के, तो क्या बेनिफिट उसको मिलता है? मैम देखो, हमारे पास लगभग 500 से 600 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम 500 बच्चों को एक ही बैच में बैठा रहे हैं। बिल्कुल। हम मान लो बच्चे जो बच्चे होते हैं उनका लगभग 50 से 60 बच्चों का ही हमारा बैच रहता जी। है, जिसमें हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर फोकस होता है और उसी का जो रिजल्ट है, जैसे कल हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, बिल्कुल। उसमें एकेडमी के लगभग 60+ स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। क्या बात है। और हर साल एनडीए के अंदर हमारे 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के रिजल्ट्स हो गए एंड हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो गए और सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम हो गए, वहाँ से अकेडमी से हज़ारों बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं। लेकिन यही अगर बात करूं, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की मैंने बात की, आपने बताया कि भाई एकेडमी के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब मैं सुन रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोटा छोड़ करके जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसकी वजह क्या? हाँ जी मैम, देखो सिक्कर से काफ़ी बच्चे हमारे पास इस साल जुड़े हैं और लास्ट ईयर भी थे। लास्ट ईयर उनकी संख्या कम थी, इस साल सिक्कर से वापस आने वाले बच्चे हमारे पास ज़्यादा है। इसका हम जैसे बच्चों से रीज़न जरूर डेफिनेटली पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का रीज़न क्या है। एक तो हमारा जो रिजल्ट का रेशो है वो सिक्कर से काफ़ी बेटर ठीक है। है, रेशो की बात मैं कर रहा हूँ। प्लस में एक जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से काफ़ी बच्चों को बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर फोकस होता है। जी। मान लीजिए यदि बच्चे की कहीं भी कमी रह रही किसी भी सब्जेक्ट में, हाँ। तो डेफिनेटली टीचर उसको उससे बात भी करता है, टीचर उसको इस चीज़ को मतलब बेटर करने के लिए सारे अपने मेथड्स भी शेयर करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमें वहाँ से काफ़ी बेटर बनाती है और जो रिजल्ट्स हैं देन डेफिनेटली वो रिजल्ट बोलता है। साथ ही एक चीज़ ये भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चे को गांव से शहर में भेजते हैं तो एक टेंशन रहती है कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं बच्चा जो है क्लासेस के नाम पे बंक ना लगा रहा हो। तो क्या उस चीज़ को लेकर के आप टेक केयर करते हैं? यस मैम, देखो हमारे पास गर्ल्स के लिए हॉस्टल अलग से होता है और बॉयज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा अलग से होता जी। है। यदि बच्चा मैं पेरेंट्स से बस यही गुजारिश करूँगा कि आप बच्चे को जिस भी वे में यहाँ पे छोड़ के जाओगे, आपको हम 2 साल बाद जब बच्चा 11वीं और 12वीं करके यहाँ से जाएगा तो 2 साल बच्चा आपको उससे बेटर वे में हम आपको वापस देंगे। यानी कि आपके बच्चे का जो मेंटल लेवल है, आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एंड आपके बच्चे का जो पर्सपेक्टिव लेवल है, और डेफिनेटली वो और बच्चों से काफ़ी अलग रहने वाला है। जी। एक सवाल ये भी कि एनडीए की बात आप बार बार करते हैं, तो अक्सर जो बच्चे +2 के बाद एनडीए की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लोग चाहते हैं कि कैरियर के अंदर कम से कम साल जो है खर्च किए जाएं, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या मानते हैं? मैम देखो, पेरेंट्स को एनडीए में यदि बच्चे को भेजना तो एक बात उसको डेफिनेटली समझनी पड़ेगी कि यदि आप +2 के बाद बच्चे को एनडीए में दे रहे हो देन उसके पास नंबर ऑफ चांस बहुत कम होते हैं। और कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका +2 के बाद एनडीए में फॉर्म भी नहीं फिल कर सकता क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहली बात पेरेंट्स को ये जाननी पड़ेगी कि बच्चे को 11वीं और 12वीं के साथ साथ ही एनडीए की तैयारी करवानी पड़ेगी। यदि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं देन आप डेफिनेटली बच्चे को एक एनडीए का जो सपना होता है उससे आप दूर कर रहे हैं उसको। ओके। अपने को एनडीए की 11वीं और 12वीं के साथ ही तैयारी करवाना सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है। तो बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं आपके पास, एनडीए के भी और बीएससी एग्रीकल्चर के भी? मैम बीएससी एग्रीकल्चर के हमारे बैच 8 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और एनडीए का जैसे अभी 21 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, तो हमने 22 अप्रैल से एनडीए के प्रॉपर बैचेस हमारे स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें बच्चा 11वीं और 12वीं के साथ साथ भी एनडीए की तैयारी कर सकता है। और बच्चा जिनका +2 हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुका हरियाणा बोर्ड का, तो वो बच्चा हमारे पास यहाँ पे ड्रॉपर बैच में जोड़ सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो बच्चा सोच के आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसको बेटर मिलने वाली है। तो भाई देख लिया आपने कि बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, किसके? जिद एकेडमी के। दोबारा से बता दूं कि जो जानी जाती है एनडीए फैक्ट्री के नाम से, और गारंटीड बैच देती है बीएससी एग्रीकल्चर का, यानी कि या तो आपको सिलेक्शन मिलेगा या तो फिर फीस भी नहीं देनी होगी। और ये दोनों ही बैचेस कहाँ शुरू हो चुके हैं? हिसार की जिद एकेडमी पर, जहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी आपके दिमाग में यदि है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए एड्रेस पर जाकर के सीधा डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। नमस्कार।